मैम डाइवर्जेंस स्पॉट जब मैं करता हूँ तो पता नहीं, जब मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल हिट हो ही जाता है अधिकतर बार। सिर्फ डाइवर्जेंस देख के आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाइवर्जेंस। अब दूसरे दिन अगर ये गिर गया तो आप क्या करोगे? आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेते हो। मैं डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं लेती, मैं ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है, डाइवर्जेंस का ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। चलिए हम 2 डिग्री लोअर पे जाएंगे, आपको समझाने के लिए मुझे बहुत इजी और अच्छा तरीका मिल जाएगा। एसएल हम ये स्विंग लो लगाएं या ये लगाएं, जो आप बोलो। ये लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा है, आप बर्दाश्त कर सकोगे? मैम मैं डाइवर्जेंस ही मैंने सुना बहुत तरीके के होते हैं, तो आप बता सकते हैं किस किस तरीके के डाइवर्जेंस होते हैं? और ये 50% की बुकिंग हो गई वो अलग, मैं लॉस में आ सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम हमारी नेक्स्ट एपिसोड में आ गए हैं लर्निंग सीरीज विद ज्योति मैम। तो मेरे कुछ डाउट्स है आरएसआई के रिलेटेड, तो ये वीडियो आप भी पूरी देखना, क्या पता आपकी भी वो डाउट्स हो। एंड अगर कोई डाउट्स मेरे से रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो मैं मैम से पूछूंगा। तो चलिए ये डाउट्स ज्योति मैम के साथ क्लियर करते हैं। हेलो मैम, मैंने आपके बहुत सारे आरएसआई के वीडियोस देखे एंड उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बट एक चीज ऐसी है जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, वो है डाइवर्जेंस वाली चीज। नमस्ते फ्रेंड्स, बताइए डाइवर्जेंस में आपको क्या कंफ्यूजन है? मैम डाइवर्जेंस स्पॉट जब मैं करता हूँ तो पता नहीं, जब मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल हिट हो ही जाता है अधिकतर बार। हमेशा नहीं होगा, होता है। अधिकतर बार। हाँ, तो उसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ या मेरा देखने का तरीका क्या गलत है? क्या आप उस पर थोड़ा मेरे को और गाइड कर सकते हैं? आप आरएसआई का डाइवर्जन के साथ प्राइस एक्शन का यूज करते हो? देखो ऐसा है शुभ, हम कुछ भी करते हैं, ये मत भूलो। हमेशा से एक बात जो मैं रिंग में भी सीखी थी वो ये है कि भाव भगवान छे, मतलब भाव भगवान है, प्राइस इज गॉड। तो अल्टीमेटली एक्शन हमको किस पे लेना है, आरएसआई पे कि प्राइस पे? प्राइस पे। आरएसआई इज जस्ट गिविंग एन इनसाइट, ओके। लेकिन ट्रेड तो हमें खुद लेना है, भाव पे लेना है, प्राइस पे लेना है। क्या प्राइस आपको एक्शन बोल रहा है वो आपने चेक किया? सिर्फ डाइवर्जेंस देख के आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? मैम क्या हम ये चार्ट्स में एग्जांपल के साथ देख सकते हैं ताकि मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी आए? बिल्कुल। देखो अभी एक चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है इसमें प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, राइट? एंड आरएसआई इज मेकिंग अ क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, बिल्कुल। राइट? क्या ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बेस पे मैं ट्रेड ले लूंगी? जो अभी तक आप करते आए हो इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बेस पे आपने ट्रेड ले लिया, बिल्कुल। लेकिन मुझे इसकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाइवर्जेंस। अब दूसरे दिन अगर ये गिर गया तो आप क्या करोगे? तो उसने डाइवर्जेंस दिखा दिया, कभी कभी तो एक बार डाइवर्जेंस दिखाता है, 2 बार दिखाता है, 3 बार दिखाता है, चौथे बार ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको लगता है कि डाइवर्जेंस दिखा, लेकिन अल्टीमेटली वो डाइवर्जेंस ही नहीं होता, सीधा ब्रेक डाउन कर देगा। ओके। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे या सेम डे, आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए, आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लीजिए, वो दिन को अवॉइड कर दीजिए, उसको क्लोज होने दीजिए। ओके। नेक्स्ट डे पे ये क्या ओपन एंड लो नियर बाय हुआ है? ओपन क्या प्राइस है? 258 मैम। 258.45। लो Yes. कितना है? 257.85। 0.85। तो ऑलमोस्ट ओपन एंड लो नियर बाय है, अराउंड अबाउट 0.5% to 0.75% के अंदर अंदर है। बिल्कुल। नाउ दिस कैन बिकम अ बाय ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस। अब ये वाला कितना दूर है? 249। और ये वाला का कितना है? 257.75। तो क्या मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकती हूँ? नहीं ले सकती हूँ, तो मैं इसके थोड़ा नीचे 1% के दर आसपास नीचे ले लूंगी। ओके। राइट? अगर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो। अब इसको मैं एक और काम कर सकती हूँ, इसको मैं 2 लेवल्स लोअर, मतलब डेली के बाद मैं 4 आवर्स 75 मिनट्स इतने सब वैरायटीज नहीं देखती हूँ। डेली के बाद 1 आवर 30 मिनट्स में जाती हूँ। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही था ना आपका डाइवर्जेंस का पॉइंट? और इसके यहाँ पे आरएसआई देखो 30 के नीचे है। तो आरएसआई मैंने क्यों कहा क्लोज? आरएसआई को 30 के ऊपर तो आने दो। ओके। यहाँ पे 30 के ऊपर आई है ना,
लोअर टाइम फ्रेम में, राइट? यस। अब दूसरे दिन ये यहाँ पे 230 के बाद मैं 2 के बाद नया ट्रेड नहीं लेती, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही क्लासिकल कोई पैटर्न बन जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं 230 के बाद ट्रेड लेना पसंद नहीं करती हूँ। 2 बोला था आपने पहले। हाँ, 230। ओके। अब ये ओपन लो बन गया मेरा नेक्स्ट डे, वही जो मैंने आपसे कहा था। यस। एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुली मूव कर रहा है, कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है नहीं, राइट? तो आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेते हो, मैं डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं लेती, मैं प्राइस के एक्शन ऑन डाइवर्जेंस उस पर ट्रेड लेती हूँ। ओके। दूसरा क्या होता है, एक और क्वेरी मेरे पास आती है, वो ये है कि जब हम डाइवर्जेंस, जैसे अभी आपने बोला कि डाइवर्जेंस पे मैंने ट्रेड ले लिया और ब्रेकआउट पे, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। यस मैम। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, हाँ, राइट? अब ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे लेना है, डाइवर्जेंस का ट्रेड कैसे लेना है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। चलिए हम 2 डिग्री लोअर पे जाएंगे, आपको समझाने के लिए मुझे बहुत इजी और अच्छा तरीका मिल जाएगा। ओके, कैन आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन? राइट, इट इज गिविंग मी अ ब्रेकआउट, क्लोज दिया, जाते जाते क्लोज दिया है, तो हम यहाँ तो ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन फिर वो गैप अप खुल जाता है। बिल्कुल। खुल जाने दो। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे अर्ली एंट्री मिल जाती है इसमें। कैसे? हाँ जी, अभी वो देखिए, जब मैं ब्रेकआउट देखती हूँ ना, तो अकॉर्डिंग टू मी पहला ब्रेकआउट जो है वो RSI में आना चाहिए। तो ये देखिए RSI में पहला ब्रेकआउट आया। कब आया? ये तो एक दिन पहले ही आ गया मैम उसमें। तो जिस दिन मैंने ओपन लो देख के इसको बाय किया तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। बिल्कुल। तो RSI ने ऑलरेडी मुझे ब्रेकआउट दे दिया था, ओपन लो भी मिल गया था। डेली में वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, 2 डिग्री में नीचे जाके देखा तो ब्रेकआउट था। लेकिन RSI में हमेशा पहले आएगा और प्राइस में बाद में। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ RSI में पहले ब्रेकआउट नहीं आके प्राइस में पहले ब्रेकआउट आता है। मैं वो ट्रेड लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उनमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी जो है ब्रेकआउट की, मतलब ब्रेकआउट मूव की, वो मुझे कम लगती है। और RSI में जब पहला ब्रेकआउट आ गया तो अभी क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ये डे ऑफ ओपनिंग डे था, नेक्स्ट डे का ब्रेकआउट भी हो गया और ओपन लो भी था। प्राइस में कहाँ ब्रेकआउट आया? प्राइस में नहीं आया और ओपन लो नहीं है। ओपन लो आ गया। अब मैं यहाँ से ट्रेड ले सकती हूँ। बिल्कुल, राइट। मेरे 2 स्टॉप लॉस हो सकते हैं, आइदर प्राइस बेस और RSI बेस। ओके। अगर RSI 30 के नीचे चला गया तो भी मैं हिट कर दूंगी, और अगर प्राइस ये लो तोड़ देगा तो भी मैं हिट कर दूंगी। ओके। तो मेरा मिल गया ये ट्रेड। अब नाउ इवन इफ आई सी ब्रेकआउट, कैन आई टेक इट होम? व्हाई? बिकॉज मेरा यहां से बाय खड़ा है, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, उल्टा मैं ब्रेकआउट पे होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी मेरी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक और ब्रेकआउट की तैयारी है। बिल्कुल। लेकिन उस ब्रेकआउट के पहले RSI ने क्या किया है, 70 क्रॉस कर दिया। बिल्कुल। अगर वैसे भी ना देखो तो RSI में ब्रेकआउट जाते जाते RSI ने ब्रेकआउट दिया, यू नो दैट। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। सेम चीज मैं अगर यहाँ से करती हूँ, राइट, ओके, तो क्या RSI ने ब्रेकआउट पहले दिया है? बिल्कुल। तो अगेन आई कैन कैरी इट होम।
आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 सितंबर, ये 22 तारीख का ट्रेड है पूरा। 23 सितंबर RSI 70 के ऊपर है, गैप अप खुला, ओपन हाई हुआ, नीचे आया, लेकिन ये RSI देखो नीचे RSI नीचे आया क्या? नहीं। तो आई कैन होल्ड इट। यस। लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स टुमारो। ओके। सो फ्रेंड्स, जो लोग इसे देख रहे हैं, लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स ऑन 24 सितंबर। अगर RSI पहले 70 के नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट भी कर सकती हूँ, पार्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकती हूँ। और अगर ये RSI 70 के ऊपर कंटिन्यू करता है, प्लस डेली वाला भी अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे भी एक दोजी जैसा कुछ बना के गया है, अगर इसके ऊपर चलता रहा और यहाँ वाला एक ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला, यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट बना के रखते हैं, अगर ये वाला ब्रेकआउट दे दिया तो भी हम अपना बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं 30 मिनट्स में देख के, मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, राइट, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बिल्कुल इसके नीचे, तो लॉस तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। आई कैन कंटिन्यू। यस। और कल अगर ये ऊपर खुलेगा तो आई हैव वन मोर थिंग, आई कैन बुक माई पार्ट प्रॉफिट्स, तो मुझे स्टॉप लॉस का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, ये 70 के नीचे आएगा तब मैं सोचूंगी, चाहूँ तो मैं इसके साथ EMA 61 लगा सकती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जब तक ये लाइन ब्रेक करेगा EMA भी इसके पास आ जाएगा। तो EMA का और इसका दोनों का अगर इसने ब्रेक कर दिया एक साथ, then there is a possibility that price can fall. ओके। एंड मैम, ये वाले स्ट्रैटेजी में मैं लगभग कितना रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अगर आप डिलीवरी बेस पे जा रहे हो या डिलीवरी बेस पे, कोई भी हो, एटलीस्ट मिनिमम 1 रिस्क 2 रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए। यस। तो उस तरह से हम काम करेंगे और उसको मैं होल्ड करता रहूंगा जब तक मेरे को एग्जिट कॉल चार्ट से नहीं आता। अभी मैं क्या करती हूँ, लेटेस्ट से मैंने 1000 शेयर लिए, तो कितना मेरा रिस्क था जब मैंने लिया? तो लेटेस्ट से हमने यहाँ पे लिया, कितना है? 259 है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 259। यस। मैं मार्किंग के साथ चलती हूँ, ठीक है। जब हमने लगभग यहाँ पे कहीं एंट्री ली होगी 259 पे ही, थोड़ा हाई साइड में पकड़ लेते हैं। SL हम ये स्विंग लो लगाएं या ये लगाएं, जो आप बोलो। ये लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा है, आप बर्दाश्त कर सकोगे? मैम, मैं कर सकता हूँ, अगर किसी और का नहीं हो तो जिसकी जो कैपेसिटी हो, आइदर 249 और ये जो स्विंग लो है 253, जो आपको लगाना है। 4 रुपए का फर्क पड़ता है। यहाँ पे लगा लिया, लेटर से मैंने यहाँ पे लगा लिया। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 6.5 रुपए का फर्क है। 6.5 रुपया। इसमें 6.5 ऐड करूं तो कितना होता है? इसमें 6.5 ऐड करते हैं तो 266 पॉइंट नहीं 266, जो भी है पहुंच गया 265.8। इतना दिमाग मत लगाओ। अच्छा। और इतना कैलकुलेशन मत करो। मैं आपको सिंपल वे देती हूँ यहाँ पे जाने का। ये प्राइस रेंज है, यहाँ से यहाँ करके इसका डिस्टेंस निकाल लो। ओके। और इस डिस्टेंस को यहाँ पे डाल दो। ओके। और क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना डाल के छोड़ दो अपना रेट। कितना आया? ये 1:1 हो गया। ये 266। अब मैंने यहाँ पे 50% बुक कर दिया। तो मुझे ये SL हिट हो भी गया तो घर से पैसा जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक नहीं जाएगा। अब 500 शेयर्स बचे। अब आज का जो दिन हुआ उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर चला गया। बिल्कुल। तो मेरा ये स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। और ये 50% की बुकिंग हो गई, वो अलग। मैं लॉस में आ सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। नहीं। चलो हटा दो इसको, काम खत्म। ओके। तो अब ये जब तक RSI 70 के ऊपर है मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा SL जो हिट एंड गो है वो ये रह जाएगा। आप ये रखो या EMA और ये दोनों को अगर साथ साथ ब्रेक किया तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन कम डाउन। ओके। तो मैं एक बार निकल जाऊंगी। निकल जाने से क्या होता है कि मेरा जो आया हुआ पैसा है वो तो नहीं टूटेगा ना। अभी तक तो मैंने स्टॉप लॉस बचाया है, अब मेरे घर में पैसा आ जाएगा। हाँ, अब जो भी ऊपर बनेगा वो प्रॉफिट ही होगा। अगर यहाँ इसके बीच में भी कहीं जाता है तो भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि
स्टॉप लॉस मेरा एक्चुअल ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो यही था ना, हाँ मैं उससे तो बच गई। बिल्कुल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो जब मुझे सपोर्ट पे मुझे RSI बिलो से अबाव, मतलब नीचे से ऊपर 30 के ऊपर आनी चाहिए, Okay. या पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखना चाहिए। मैम मैंने ये भी देखा लेकिन जब ब्रेकआउट होता है हम्म, तो मुझे RSI में पहले ब्रेकआउट चाहिए। ओके मैम मैं डाइवर्जेंस ही मैंने सुना है बहुत तरीके के होते हैं, तो आप बता सकते हैं किस किस तरीके के डाइवर्जेंसेस होते हैं? देखो, एक डाइवर्जेंस होता है जो क्लासिक डाइवर्जेंस होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक हिडन डाइवर्जेंस होता है। ओके पहले आप एक में मास्टरी करो, ओके दोनों को साथ साथ देखूंगी तो ज्यादा करके आपको कहीं वो दिखेगा, कहीं वो दिखेगा, कहीं वो दिखेगा, कहीं वो दिखेगा। आप देखिए, जो लोग भी आपको सिखाते होंगे, या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस सिखाते होंगे या फिर हिडन डाइवर्जेंस सिखाते होंगे, दोनों एक साथ नहीं करते। क्यों? कि कुछ ना कुछ दिखते रहता है, फिर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। अंडरस्टूड? तो Yes. पहले अगर आपको हिडन डाइवर्जेंस मास्टरी करनी है तो हिडन डाइवर्जेंस जिसने भी आपको सिखाया हो या जहां से भी आपने सीखा हो, पहले उसको मास्टरी कीजिए। लेकिन अगर आपको मेरा वाला सीखना है जो कि क्लासिक डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले इसको मास्टरी कीजिए। लेकिन एक्शन जो आएगा वो प्राइस पे ही आएगा, प्राइस के बिना कोई एक्शन होता ही नहीं है। ओके प्राइस एक्शन लोगे किस पे? RSI तो आप बाय नहीं कर सकते, कि बाय कर सकते हो RSI पे? नहीं, बाय तो आपको प्राइस पे ही पे करना पड़ेगा। तो प्राइस को भी तो बोलने दो कि मैं रेडी हूँ बाय। प्राइस ही नहीं बोल रहा है तो फिर RSI के ऊपर मैं डिपेंड खाली अकेले पे नहीं रह सकती। बिल्कुल राइट? तो मैम नेगेटिव डाइवर्जेंस में भी इसी तरीके से करना रहेगा हमें? चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा प्राइस है? हायर हाई बना रहा है और RSI लोअर लो। तो ये क्या है? लोअर हाई रेजिस्टेंस लोअर लो बना रहा है कि लोअर हाई बना रहा है? लोअर है हाँ। गलती से ना। हाँ, देखिए, ये गलती से मिस्टेक वाला चीज यहाँ नहीं चलेगा भाई मेरे, स्लिप ऑफ टंग। सॉरी। और ये स्लिप ऑफ टंग में स्लिप ऑफ मनी हो गया फ्रॉम योर पॉकेट देन? नहीं नहीं, सिर्फ बोलने में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बी केयरफुल व्हेन यू आर इन द मार्केट। कैन आई कॉल दिस एज नेगेटिव डाइवर्जेंस? यस मैम। ओके, इसके बाद मुझे बताइए, आपको यहाँ पे ओपन एंड हाई मिला है, राइट? क्या है ओपन? 307.25 और हाई भी 307.45। ओके, यस। मार्केट वापस ऊपर आया, मतलब हाँ। नीचे गया था, ऊपर आया? नहीं, उस दिन तो नहीं उस आया। दिन नहीं आया। आप नीचे गया, ब्रेकडाउन दिया? नहीं। पहला ब्रेकडाउन मुझे RSI में चाहिए। ओके तो कब आया RSI में ब्रेकडाउन? कैन आई से दिस? राइट? ये देखिए, तो उसी ये दिन को देखिए, एक दिन पहले आ गया था। ये देखिए, ये आपका 3 जुलाई क्लोज होते होते ऊपर ही रह गया हुआ है तो। क्लोज मान लो। अच्छा चलो, इसको आप ब्रेकडाउन को इग्नोर कर दो, हम इसको 2 डिग्री लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। कहीं भी डाउट है, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लोगों को डाउट होता है, तो मैं सबको यही कहती हूँ, डाउट मत कीजिए, आपकी हर चीज का आंसर 2 डिग्री लोअर या 2 लेवल लोअर में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको ये सब दिखाती हूँ। RSI 70 के नीचे आया? नहीं, हाँ थोड़ा सा आ गया ना? 69 आ गया। व्हाट अबाउट दिस? साथ साथ में आएगा चलेगा, पहले आएगा बेस्ट है। RSI में पहले ब्रेकडाउन, प्राइस में बाद में ब्रेकडाउन, बेस्ट। RSI प्राइस दोनों में साथ साथ ब्रेकडाउन चलेगा, बट प्राइस में ब्रेकडाउन RSI में नहीं होगा।
वो एक टाइप का हिडन डाइवर्जेंस टाइप का क्रिएट करके चला जाता है, इसीलिए मुझे Okay. इसमें ब्रेक डाउन चाहिए और इसका लोअर लो इस टाइप से चाहिए जो भी है। अंडरस्टूड? तो इसलिए पहले एक डाइवर्जेंस में मास्टरी करो। जिस दिन आप एक डाइवर्जेंस में फुल्ली रेडी हो जाओगे ना, तब मुझे बताना, मैं हिडन डाइवर्जेंस आपको सिखा दूंगी। तो आपको हिडन डाइवर्जेंस पे भी सेशन करके आपको अच्छे से सिखाऊंगी, बट पहले आप डाइवर्जेंस में मास्टरी करो। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उन्हें हिडन डाइवर्जेंस पे भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 2500 लाइक्स चाहिए। अगर वो आता है तो हम हिडन डाइवर्जेंस का वीडियो भी रिलीज कर देंगे। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड लाइक क्लासिक डाइवर्जेंस में भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी। हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। और उसके बाद आप देखिए जो गिरा है नीचे, चलो ये हम कहते हैं कि एक एक्सट्रीम पीरियड था जहाँ पे हमको ये सब देखने मिला। हम निफ्टी पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पे आते हैं, जिस पे आप कहो हम आ जाते हैं। तो अब हम ये इंडाइसिस में देखेंगे। बिल्कुल देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, सब आपका है। अभी ये देखिए, यहाँ पे आपको कंटिन्यू 3 डाइवर्जेंस मिला, राइट? यहाँ पे भी आपको 3 डाइवर्जेंस मिला, राइट? ब्रेकडाउन मिला कहीं भी? तो मैं कैसे ट्रेड कर सकती हूँ नेगेटिव? सही बात है। और फिर आगे जाके क्या हुआ? ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। पहला ब्रेकआउट किस में आया? RSI में। चाहिए तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख लो, आपको बिल्कुल। आइडिया आ जाएगा कि पहला ब्रेकआउट कहाँ हुआ। ये देखिए, ये 70 के ऊपर आ गया। सही बात है। जहां पे आपको जवाब ना मिले, चार्ट से पूछो, मुझे जवाब चाहिए। चार्ट आपको लोअर टाइम फ्रेम में 2 लेवल लोअर में आपको आंसर दे देगा। मैम क्या ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें आपने खुद ने कहीं रिसेंटली पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा हो? दिखते ही हैं। क्या अभी कोई एग्जांपल है अभी ऐसा? डेल दिखाया तो था आपको। अभी देखो यहाँ पे आपको अदानी दिख रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस करके। यस। क्या आपको लग रहा है इसमें कहीं ब्रेकआउट हो गया होगा प्रॉपर? यस मैम, करीब करीब कह सकते हो हैं। गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पहला ब्रेकआउट किस में आया? मैम RSI में ही आया है। चाहिए 30 मिनट्स में जाके देखो, और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये ब्रेकआउट यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे है। सही बात है। अंडरस्टूड? काफी ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है। राइट। तो हमें जो है हर चीज का आंसर 2 डिग्री लोअर, इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ, 2 डिग्री लोअर जो है मिल जाता है बहुत सारी चीजों का आंसर। तो व्हेन इन डाउट तो 2 डिग्री लोअर चले जाने का, 2 लेवल लोअर जाके देख लेने का, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। मार्केट अपने आप आपको बताएगा। तो अब तक हम ये ट्रेड्स डेली टाइम फ्रेम में देख रहे थे और उससे 2 लोअर नीचे 30 मिनट्स में चले जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप 30 देख रहे हो तो उसके 2 लोअर नीचे चले जाओ, 15 में चले जाओ, 10 में चले जाओ। अगर आप 1 घंटे में देख रहे हो तो 15 मिनट के 1 घंटा और 15 मिनट देख लो। अगर आप 15 मिनट देख रहे हो तो 5 मिनट देख लो। लेकिन 5 मिनट में ओपन लो कैंडल मत देखना, कोई मीनिंग नहीं होती है, वो कैंडल फट से ऊपर नीचे हो जाती है। या आप कोई भी स्टॉक आप देखना चाहो आप देख लो, कहीं पे भी। ये देखिए, ये आपको डाइवर्जेंस, कितना डाइवर्जेंस दिख रहा है, कितने सारे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं कंटिन्यू। कहीं भी ब्रेकडाउन दिख रहा है? ये देखिए, डाइवर्जेंस की कहीं कोई कमी है? लेकिन इसका शॉर्ट अगर मुझसे पूछोगे, मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे पहले एक तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ना मिले, जो कि तैयारी में है, और उसके बाद मुझे प्राइस में एक्शन ना मिले, जो कि यहाँ पर है। अंडरस्टूड? चलिए यहाँ पर आपको एक और दिखा देते हैं। ये HDFC बैंक, यस, मस्त ब्रेकआउट है।
किसमें पहले आया था? RSI में मैम काफी पहले आ गया था। काफी पहले आया, साथ साथ में चलेगा। प्राइस में पहले ब्रेकआउट बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मिल जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करती। ओके। मेरे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। जिस सबसे पहला रूल, स्टॉप लॉस। यस। दूसरा रूल, उतना ही लॉस लो जिसमें आपकी पॉकेट को कोई तकलीफ ना हो। और तीसरा जो रूल है, जो जैसे मैंने कोई ट्रेड का एक सेटअप बनाया है, वो सेटअप को मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। जी बिल्कुल। और इसके साथ में मैं एक और बात ये कहती हूँ कि जो भी डाइवर्जेंस यूज कर रहे हैं, पहले उस डाइवर्जेंस पे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मतलब पहले डायरेक्ट क्लासिक डाइवर्जेंस पे मास्टरी कर लीजिए। फिर जब आप उसके लिए रेडी हो जाओ तो मुझे हिडन डाइवर्जेंस कमेंट में लिख देना। मैं हिडन डाइवर्जेंस पर आपको वीडियोस बनाकर दूंगी, क्योंकि RSI अपने आप में इतनी बड़ी दुनिया है। अगर मैं RSI और प्राइस एक्शन आपको साथ में सिखाऊं, और इतना बड़ा वैरायटीज है, इतने सारे वैरायटीज है, कॉम्बिनेशन है, RSI विद प्राइस एक्शन, डाइवर्जेंस है, रेंज ब्रेकआउट है, वैरायटीज है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा थीसिस बन जाएगा। तो आप लिखिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी कोई भी डाइवर्जेंस में मास्टरी हो जाए, तब मुझे लिखिएगा कि आपको हिडन डाइवर्जेंस चाहिए इन RSI। मैं हिडन डाइवर्जेंस का वीडियो लेके आपके पास आ जाऊंगी। और इसका सेकेंड पार्ट मत भूलिएगा, उसमें मैं MACD भी ऐड करूंगी कि RSI विथ MACD मैं कैसे इसको यूज करती हूँ और दोनों के कॉम्बिनेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो जब तक सेकेंड वीडियो आए तब तक फर्स्ट वीडियो पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नमस्ते। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके अपना जो भी कमेंट है ड्रॉप कीजिएगा। हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।